6 मार्च 2023 दिन रहेगा सोमवार। आज का दैनिक राशिफल। आइए भगवान सोमदेव को नमन करके राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। राशियों से पहले हम जान लेते हैं आज का दैनिक पंचांग क्या रहने वाला है, जो कि 6 मार्च 2023 दिन रहेगा सोमवार का। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल के समय ही 6:41 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या काल के समय ही 6:23 पर। आज के विक्रम संवत 2069 मास अमांत रहेगा फाल्गुन मास। वहीं आज का पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। आज की तिथि रहेगी चतुर्दशी, जो कि 4:20 तक रहेगा। आज के सभी शुभ समय शुभ मुहूर्त आज अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। दोपहर के समय 12:09 से प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त समाप्त हो जाएगा दोपहर में 12:56 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त के दौरान किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय और दुष्ट मुहूर्त आज राहु काल का समय रहेगा। प्रातः 8:09 से प्रारंभ होगा। राहु काल समाप्त हो जाएगा प्रातः 9:37 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य राहु काल और दुष्ट मुहूर्त के दौरान भूल कर भी ना करें तो बेहतर है। प्रिय दर्शकों, यह थे 6 मार्च 2023 दिन सोमवार के दैनिक पंचांग के विषय। पंचांग के विषय में और लंबी विस्तृत जानकारी आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर अन्य वीडियो देख करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के दर्शकों के विषय में क्या कुछ रहने वाला है विशेष। किन किन उपायों को करके हम अपने दिन को पूर्व से भी बेहतर बना पाएंगे। राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि। आइए जानते हैं मेष राशि वाले दर्शकों के लिए क्या कुछ रहने वाला है विशेष, और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। मुख्य रूप से आज आपको किसी प्रकार से झूठ का सहारा नहीं लेना है तो बेहतर है। जो भी बोले सत्य बोले, कोई कार्य किसी से छिपा करके ना रखे तो बेहतर होगा। जो है सब प्रत्यक्ष रखे। किसी से गुप्तगू आपको कुछ परेशानियों में भी डाल सकता है, इसलिए सचेत रहे तो बेहतर। हालांकि धन संपत्ति के मामले में आज आपको जितना हो सके सावधानियां बरतने की जरूरत है। फिजूल में किसी पर विश्वास भरोसा करके यदि आप धन उधार ना दे तो उसके परिणाम बेहद खास होंगे, सुखद होंगे। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कतें थी भी तो उसका निदान दिखेगा और लाभ होगा। परिवार में सबका सहयोग हालांकि बना रहेगा, परंतु आपसी विवाद से बचें। घर परिवार में जितना हो सके तालमेल बिठा करके चले। किसी बात को लेकर नाराजगी आज आपको परेशानी में डाल सकती है। प्रेमियों की बात कर लेते हैं। दिन अनुकूल है, उनके ये दिन बेहतर गुजरने वाला है। खास तौर पर व्यवसाय इत्यादि की बात करें तो आज व्यवसाय इत्यादि में कोई परिवर्तन चाहते हैं, थोड़ा ठहर जाए। आज उतनी लाभ की स्थितियां भी अनुभूत नहीं हो रही हैं। सोच समझ करके कहीं कोई कार्य करिए, बेहतर हो। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, आज परेशानियां थोड़ी बढ़ सकती हैं। ऑफिस या दफ्तर में कहीं नौकरी बिजनेस इत्यादि करते हैं, कार्यरत हैं, तो आप आज थोड़े से कार्य में उलझ सकते हैं। कार्यों का दबाव आपके ऊपर बनेगा, परंतु आज किसी भी कर्मचारी से या बॉस से किसी प्रकार से उलझने का प्रयास न करें। आनंद चित्त से अच्छे से व्यवहार करिए। अपने कार्यों को बढ़ते हुए क्रम में करिए, उसका भी लाभ होगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी का पूर्णतः साथ
बना रहेगा। हालांकि थोड़ी बहुत सावधानियां बरतने की जरूरत है, जैसे कि अशब्दों का प्रयोग जीवन साथी के साथ ना करें। जो भी समस्याएं हैं उस पर बैठकर भी चर्चाएं की जा सकती। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। हालांकि घर परिवार की स्थितियां थोड़ी सी विपरीत होती नजर आएंगी, परंतु अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहें और आगे बढ़ें, लाभ होगा। आज खास तौर पर यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। किसी को चने की दाल और गुड़ दान करिए, लाभ होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि रहेगी वृष राशि। आइए जानते हैं वृष राशि वाले दर्शकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और कौन कौन से बेहतर उपाय जिन्हें करके आप अपने दिन को पूर्व से बेहतर बना पाएंगे। यदि आप निरंतर केवल और केवल सपने देखते हैं, वह सपने आपके पूर्ण भी होंगे। हालांकि आपको परिश्रम की आवश्यकता है। हम पुनः से बात दोहराते हैं, कल्पनाओं में जीने से कुछ नहीं होगा। आपको जो भी कल्पनाएं हैं, जो भी मन में विचार हैं, उन पर आपको परिश्रम करने की जरूरत है, तो ही आपका जीवन निखरेगा और आप जो भी चाहते हैं वह आपको उपलब्धियां प्राप्त होंगी। धन संपदा के मामले में दिन तो बेहतर दिखाई पड़ रहा है। किसी की आर्थिक सहायता करना चाहे तो कर डालिए। वहीं परिवार में सबका सहयोग भी दिखेगा, माता पिता का भी सहयोग दिखाई पड़ रहा है। आप उनकी बातों का अनादर ना करें। यदि वह कोई कार्य सौंपे या कुछ कार्य कहें तो उन्हें अवश्य करें। किसी प्रकार से अवहेलना ना करें तो बेहतर। प्रेमियों के लिए दिन बेहतर होगा। आपसी वाद विवाद आज मुक्ति मिलेगी। एक दूसरे से चर्चा इत्यादि करिए। एक दूसरे को प्रपोज आज कर सकते हैं। कहीं घूमने का विचार है, जाइए, लाभदायक रहेगा। व्यवसाय इत्यादि में, नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, परेशानियां बढ़ी हुई थी, तो वहां पर मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। स्थितियां आपके अनुकूल होती नजर आएंगी। व्यवसाय इत्यादि में भी लाभ की स्थितियां हैं। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन चाहते हैं तो योजना ढंग से करें। ऑफिस या दफ्तर में कहीं कार्यरत हैं तो कहीं सुनाई बातों पर आज भरोसा ना करें। यदि कोई भी कर्मचारी आपसे कुछ बातों को किसी के प्रति उद्गित करता है तो आप उन चीज़ों को समझें। किसी बात को सुन करके भरोसा करना आपके लिए कुछ परेशानियां बढ़ा सकता है, इसलिए सावधान रहें। जो भी कार्य करें ऊर्जा के साथ करें, लाभदायक रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। हालांकि जीवन साथी का सहयोग आज के दिन को आपको और भी बेहतर बनाएगा। जीवन साथी को कुछ उपहार स्वरूप देना चाहे तो आप दीजिए, लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में दिख रहा है, लगेगा। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए, गाय की सेवा करिए, लाभदायक रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि रहेगी मिथुन राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। हालांकि कुछ दबी हुई समस्याएं थी, कुछ पुरानी वाद विवाद थी, वह आज फिर से उभर करके सामने आएगा, जिससे मानसिक तनाव आपका बढ़ा सकता है। परंतु यदि परेशानियों का डटकर सामना ना किया जाए तो जीवन व्यर्थ है। हालांकि परेशानियां सभी के जीवन में थोड़ी बहुत आती रहती हैं, परंतु परेशानियों से भागना यह बेहतर नहीं। परेशानियों को डटकर सामना करिए, परिणाम जो भी होंगे बेहतर होंगे। वहीं आज परिवार में स्थितियां आपके अनुकूल होती दिखाई पड़ रही हैं। किसी प्रकार से वाद विवाद था, दूरियां थी, घर में कलह था, उससे भी मुक्ति मिलेगी, समस्याएं दूर होंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सचेत रहें। भोजन इत्यादि के प्रति सावधानियां बरतें। किसी प्रकार से मांस मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें तो बेहतर है। शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करें।
योगा प्राणायाम करिए, स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। धन संपत्ति के मामले में आज का दिन अनुकूल होता दिखाई पड़ रहा है। किसी को धन उधार इत्यादि दिए थे तो वहां से मिलने का चांस आज अधिक दिखेगा। कहीं कोई वस्तु वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन बेहतर दिखाई पड़ रहा है। वहीं प्रेमियों के दिन आज का उनके विपरीत हो सकता है। आपस में किसी बात को लेकर बहस इत्यादि छिड़ सकती है, जिससे परेशानियां और भी बढ़ सकती है। इसलिए एक दूसरे की समस्याओं को सुन करके समझें और जो भी दिक्कतें उनका डटकर सामना करें, लाभदायक रहेगा। ऑफिस या दफ्तर में कहीं कार्यरत है तो आज अपने प्रशंसकों के प्रति आज पूरा सचेत रहे। किसी पर भी, बॉस पर या किसी कर्मचारी पर पूरी तरह से भरोसा करके किसी की बातों में ना आए। जो भी करे अपने विवेक से और दिमाग के बल पर करें। किसी प्रकार से लापरवाही आपको परेशानी में हालांकि डाल सकता है। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, संघर्ष बढ़ सकता है। व्यवसाय इत्यादि में आज लाभ की स्थितियां कम दिखाई पड़ रही हैं। वहीं व्यवसाय इत्यादि में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो अभी थोड़ा ठहर जाए। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत रहेगा। हालांकि कुछ पुरानी बातें हो सकती हैं जिन पर मन में थोड़ी सी तनाव बन सकता है, परंतु शाम होते होते स्थितियां आपके अनुकूल होगी और आपको भी लाभ होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा विपरीत होता नजर आ रहा है। इसलिए यदि आप किसी चीज़ की तैयारी इत्यादि करते हैं तो आपको परिश्रम की ज़रूरत है। केवल और केवल दूसरों के परिश्रम को देख करके आप परिश्रम ना करें तो यह बेहतर नहीं। आपको भी परिश्रम करने की ज़रूरत है। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, केसर का या हल्दी का तिलक लगाइए और माता पिता को नमन करें, प्रणाम अवश्य करिएगा, लाभदायक रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि रहेगी कर्क राशि। आइए जानते हैं कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए क्या कुछ रहने वाला है विशेष और कौन कौन से बेहतर उपाय हैं जिन्हें करके अपने दिन को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि आज जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें, किसी बात को अधिक तूल ना दे, किसी से बहस इत्यादि से बचते हैं तो बेहद लाभदायक रहेगा। किसी पर जाने अनजाने पर क्रोध आज आपको भारी क्षति पहुंचा सकता है। परिवार में बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का साथ दिखाई पड़ रहा है। किसी विशेष बात पर चर्चा इत्यादि करना चाहें तो आज कर डालिए। स्थितियां आपके अनुकूल होती नजर आ रही हैं। वहीं धन संपदा के मामले में भी आज धन के आवागमन में तेजी से वृद्धि होगी। धन में लाभ की स्थितियां बनेंगी। आप किसी की आर्थिक सहायता करना चाहें तो करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी स्वास्थ्य में सुधार होगा। लाभ की स्थितियां बनी हैं। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए दिन आज थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए यदि आप एक दूसरे से किसी विशेष बात पर चर्चा करना चाहे तो उस पर पूरी तरह से योजना बनाकर चर्चा करें। बेतुकी बातें आपको और भी परेशानी में डाल सकती हैं। हालांकि नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, मिलने की संभावनाएं हैं, परंतु परिश्रम अधिक बढ़ सकता है। ऑफिस या दफ्तर में कहीं कार्यरत है, कार्य करते हैं तो आज कार्य में आपका मन लगेगा। हालांकि कार्य अधिक होने से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, मानसिक चिंता बढ़ सकती है। हालांकि शाम होते होते दिन आपका अनुकूल होगा। व्यवसाय इत्यादि की बात कर लेते हैं। लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। परिवर्तन चाहते हैं, नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा रुकिए। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ चिड़चिड़ापन आपको और परेशानी में डाल सकता है। इसलिए जीवन साथी के साथ भी अच्छे से व्यवहार करें और किसी बात को लेकर के अधिक मानसिक चिंता में ना पड़े। जो हो रहा है सब प्रभु की इच्छा से होगा, सब बेहतर होगा।
विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि के प्रति लगेगा, हालांकि सावधानियां बरतने की जरूरत है। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, भगवान श्री हरि को पीले पुष्प इत्यादि अर्पित करिए और कम से कम प्रातःकाल ही 51 बार ओम नमो भगवते वासुदेव आय नमः इस मंत्र का जप करिए। भगवान श्री हरि की कृपा से सब कुछ बेहतर होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि रहेगी सिंह राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर यदि आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं, कोई कार्य सोच रहे हैं, उन्हें कर भी रहे हैं, तो आपको लगातार करना है। सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी, परंतु कोई कार्य कुछ दिनों तक लगातार करने से ही उसके बेहद परिणाम अच्छे नजर आते हैं। किसी की बातों में आकर के कहीं गलत मार्ग पर ना जाएं, इसलिए सतर्कता बरतें। सदैव अच्छे मार्ग का चयन करें तो बेहतर होगा। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, भाग्य का पूर्णतः साथ दिखाई दे रहा है, वहां पर लाभ की स्थितियां होंगी। व्यवसाय इत्यादि में भी लाभ दिखाई पड़ रहा है। अपने कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो करिए। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो मिलेगी। और ऑफिस या दफ्तर में कहीं कार्यरत है, नौकरी इत्यादि करते हैं तो आज लोगों के प्रति भी आपका प्रेम बढ़ेगा। आज प्रमोशन इत्यादि में भी वृद्धि दिखाई पड़ सकती है। आपके कार्यों की प्रशंसा अधिक देखने को मिलेगी। प्रेमियों के लिए दिन बेहतर है, एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं। कहीं घूमने का विचार है, जाइए। आज का दिन लाभदायक होगा। हालांकि पुरानी समस्याएं बनी हुई थी तो उस पर बैठ करके बात विचार विमर्श करिए, दूरियां कम होती नजर आएंगी। परिवार में बड़ों का साथ भी दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ किसी बातों को लेकर के मन में शंकाएं थी, परेशानियां थी, उसका भी आज हल दिखेगा। धन संपत्ति के मामले में लाभ की स्थितियां बनी हुई है। आप कोई प्रोजेक्ट या कोई योजना से कार्य करना चाहते हैं तो आज करिए। दिन प्रतिदिन चीज़ों को ना टालें, करना है तो आज ही कर डालिए, आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई पड़ रहा है। छोटी मोटी बीमारियां परेशानियां थी तो वह संभवतः ठीक होंगी। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, जीवन साथी के साथ अच्छे दिन गुजारेंगे, अच्छे से शाम होगी, बेहद लाभदायक सुखद होगा। आज कुछ उपहार स्वरूप जीवन साथी को दीजिए, लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, हालांकि थोड़ी सी सतर्कता बरतने की जरूरत है। किसी प्रकार से लापरवाही आज आपको परेशानी में डाल सकती है। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र इत्यादि दान दीजिए, आपके लिए लाभदायक रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि रहेगी कन्या राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कन्या राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का। मुख्य रूप से ऐसे कार्य करें जिनमें आप सुखद अनुभव करें। हम सभी कुछ परेशानियां जानते हैं कि यह कार्य करने से हमें परेशानी होगी, दुख होगा, परंतु हम जानबूझ करके भी कुछ गलतियां को प्रतिदिन करते हैं, केवल और केवल पछताते हैं। परंतु आपको अपने दिन को, अपने समय को कहीं पर व्यर्थ में गंवाने की कोई जरूरत नहीं। जो भी कार्य करे सोच समझ कर करे, परेशानियों में ना पड़े तो बेहतर है। परिवार में भी आज थोड़ी सी कलह की स्थितियां बन सकती हैं। सोच समझ करके आज घर में व्यवहार करें। किसी के साथ अभद्र शब्दों का भी प्रयोग आज आपको परेशानी में डाल सकता है। बड़ों के साथ, माता पिता के साथ नम्रता के साथ पेश आए। किसी प्रकार से लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। किसी को धन उधार इत्यादि ना दें। वाहन इत्यादि यदि आप चलाते हैं तो सचेत रहें। अधिक गति आपके लिए आज परेशानी का कारण बनेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, हालांकि स्वास्थ्य में दिन स्थितियां बेहतर हैं, लाभ की स्थितियां बनी हुई, परंतु भोजन में हरी सब्जियों का अधिक सेवन करें।
प्रेमियों के लिए दिन लाभकारी है, सुखद रहेगा। आज दूरियां कम भी होंगी, चर्चाएं होंगी, आपसी विवाद बना हुआ था उससे भी मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय इत्यादि में हालांकि लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं, नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो मिलेगी। भाग्य का पूर्ण सहयोग साथ दिखाई पड़ रहा। वहीं ऑफिस या दफ्तर में आज आपके कार्यों का दबाव बढ़ सकता है, परंतु शाम होते होते दिन बेहतर होगा। आप उन कार्यों को सभी को करिए, आपके लिए सुखद लाभदायक है। अधिक चीज़ों को ना सोचें, जो हो रहा है सब बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, खास तौर पर जीवन साथी का भी खास ध्यान दें। उनके घुटने में थोड़ी सी दर्द जैसी शिकायतें सुनने को मिल सकती है। किसी प्रकार से लापरवाही ना बरतें, जीवन साथी के साथ भी समय दें, उनका सहयोग करिए, लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, हालांकि सतर्कता बरतने की जरूरत है कि आप किसी पर भी भरोसा ना करें। जो भी कार्य करें अपने बौद्धिक स्तर पर विवेक से करें, बेहतर हो। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं भुवन भास्कर सूर्यदेव को। वैसे तो प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए, परंतु आज अवश्य करें। और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करिए, लाभदायक रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि रहेगी तुला राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है तुला राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का। काफी लंबे समय से यदि आप अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, थकान तनाव की स्थितियां बनी हुई थी, परेशानियां बढ़ रही थी, घेरी हुई थी, तो उससे भी आज आपको निदान कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत सुखद अनुभव भी करेंगे, लाभ की स्थितियां भी बनेंगी, परंतु पुनः वही समय वापस ना आए, इसलिए आपको डटकर सामना करना होगा। किसी प्रकार से आलस से ना जताएं, आलस का त्याग करते हुए ऊर्जा के साथ अपने सभी कार्यों को करिए। स्वास्थ्य में सुधार दिखाई पड़ रहा है, स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत परेशानियां बनी हुई थी तो उससे भी आज आपको निदान मिलेगा। परिवार में थोड़ा सा आपसी विवाद से बचें, हालांकि लाभदायक है। परिवार में सबका सहयोग भी दिखाई पड़ रहा है। धन संपत्ति के मामले में वृद्धियां दिखाई पड़ेंगी। किसी को उधार धन इत्यादि दिए थे तो वहां से भी खुशखबरी मिलेगी। लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। प्रेमियों के लिए दिन आज का विपरीत हो सकता है, इसलिए जितना हो सके दूरियां बना करके रहे, आपसी विवाद से बचे। फालतू में बेवजह की दिखावा ना करें, जो है प्रत्यक्ष है सत्य को दिखाए। किसी प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के और कहीं सुनी बातों पर भी भरोसा ना करें, बेहतर। व्यवसाय इत्यादि में लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन चाहते हैं, करिए। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, भाग्य का पूर्णतः साथ दिखाई पड़ रहा है, मिलने की संभावना प्रबल। ऑफिस या दफ्तर में कहीं कार्यरत है तो आज आप लाभदायक रहेगा। उन कार्यों को समाप्त करिए और सबका साथ मिला करके चलिए। किसी से द्वेष की भावना ना रखें, बेहतर है। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ रही। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ निजता के कारण असहज महसूस करेंगे, हालांकि आज चीजों को समझे। परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उस पर डटकर सामना करिए, उन पर चर्चाएं करिए। गृह शास्त्र में थोड़ी बहुत परेशानियां दिक्कतें आती रहती हैं, इसलिए आप किसी प्रकार से परेशानियों को अधिक चिंता में ना लें, बेहतर होगा। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराइए या भोजन की खाद्य सामग्री कुछ दीजिए, लाभदायक रहे। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी वृश्चिक राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का। मुख्य रूप से छोटी छोटी चीजों को परेशानियों में ढकेलना यह बेहतर नहीं है। जो भी परेशानियां हालांकि सबके जीवन में बनी रहती हैं, परंतु परेशानियों से किस प्रकार से बाहर निकलना है यह आपको सोचना होगा। केवल और केवल परेशानियों से घबरा जाना
यह बेहतर नहीं। परेशानियों का डटकर सामना करिए। हालांकि हर समस्या का समाधान है, परंतु हमें जल्दबाजी के कारण समस्याओं का समाधान दिखाई नहीं पड़ता है, जिससे हम अधिक तनावग्रस्त और चिंतित होते हैं। इसलिए चिंता चिता के समान कहा गया है। सतर्कता बरते। आज धन संपत्ति के मामले में यदि आप सट्टेबाजी में धन लगाते हैं तो आज नुकसान हो सकता है, धन हानि होने की स्थितियां बनी हुई हैं। इसलिए सोच समझकर धन का कहीं पर इन्वेस्टमेंट करें या व्यय करें। आज फिजूल खर्च करने से भी बचते हैं तो बेहतर होगा। आज वाहन इत्यादि यदि आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाइए। जितना गति कम रखेंगे परिणाम बेहतर लाभदायक रहेंगे। हालांकि स्वास्थ्य में भी आपको सतर्कता सावधानियां बरतने की जरूरत है। किसी प्रकार से स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना बने, चीजों को समझे, लाभदायक रहेगा। परिवार में सबका सहयोग दिखाई पड़ रहा है। माता पिता की कही गई बातों को अनसुनी ना करें। जो भी कार्य कहते हैं उन पर आप अमल रहें, उनकी चीजों को, उनकी सहायता करें और उनकी बातों को सुनने का प्रयास करें, बेहतर है। प्रेमियों के दिन भी आज लाभ की स्थितियां हालांकि दिखाई पड़ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा है। यदि आपसी विवाद बढ़ा हुआ था उससे भी मुक्ति मिलने की संभावनाएं दिख रही। आज आपस में बातचीत अवश्य करें। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, मिलेगा। थोड़ा सा परेशानियां बढ़ेंगी। ऑफिस या दफ्तर में कहीं कार्यरत हैं, अब अपने कार्यों को प्रतिदिन की भांति समाप्त करिए। किसी प्रकार से आलस्य ना करें। आलस्य का त्याग करते हुए अपने कार्य की ओर फोकस करिए, झूठ ना बोले। व्यवसाय इत्यादि में हालांकि आज लाभ की स्थितियां बनी है, संभवतः कम रहेंगी। नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ठहर जाएं। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, जीवन साथी के साथ विशिष्ट दौर गुजरेगा, लाभदायक रहेगा, बेहद लाभप्रद होगा। कुछ उपहार स्वरूप जीवन साथी को दीजिए, लाभदायक होगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। प्रातःकाल ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 51 बार उच्चारण करिए। भगवान श्री हरि जी के सामने बैठ करके घी का दीपक प्रज्वलित करके आपके लिए लाभदायक रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, धनु राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है धनु राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का। मुख्य रूप से आप जितना हो सके परेशानियों को सोच सोच करके और भी परेशान ना हो। आज आपको प्रातः काल से ही आलस्य का त्याग करना पड़ेगा और बेवजह किसी पर क्रोध जताना आज आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए किसी पर क्रोध ना जताएं। हालांकि घर परिवार में भी स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, सबका साथ दिखाई पड़ेगा, परंतु थोड़े से तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। धन का कहीं पर ऐसा जगह इन्वेस्ट ना करें जिससे आप बाद में पछताना पड़े। सोच समझ करके धन को कहीं पर लगाएं। धन के आवागमन में वृद्धियां होंगी। हालांकि आपको अपने जीवन में परिवर्तन के लिए, लाभ के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य करना होगा जो आपके लिए लाभदायक हो। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। प्रेमियों के दिन अनुकूल होता दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिक्कतें थी, दूरियां थी, परेशानियां थी तो आज खुद के खुद आज सुलझ जाएंगे। व्यवसाय इत्यादि में लाभ की स्थितियां बनी हुई है। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, भाग का पूर्णतः सहयोग दिखाई दे रहा है। किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी इत्यादि कर रहे हैं तो आपको वहां पर भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। आपको अपने समय का सदुपयोग में लगाएं, दुरुपयोग ना करें। पढ़ाई के प्रति भी सावधानियां बरतें।
ऑफिस या दफ्तर में कहीं कार्यरत हैं, कार्य करते हैं, तो किसी की बातों को, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें। जो प्रत्यक्ष रूप से देखें या सुने उन्हीं पर भरोसा करें, किसी की बातों में ना उलझें। जो भी कार्य है आप उन्हें ईमानदारी के साथ करते रहिए, लाभदायक होगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ भी बेहतरीन खास रोमानी पल बीतेगा। कहीं कोई दिक्कत हालांकि दिखाई नहीं पड़ रही है। जीवन साथी का भी सहयोग आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा। आज विद्यार्थियों के लिए भी दिन अनुकूल होता दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए, लाभदायक होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, मकर राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मकर राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। खास तौर पर यदि आप दूसरे से प्रभावित होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रभावित होने से कार्य पूर्ण नहीं होगा। आपको उन कार्यों को भी करना होगा जिससे कि जीवन में बदलाव ला सकें। जीवन में बदलाव लाने का एक ही तरीका है कि आपको कार्य करने की जरूरत है। यदि आप प्रतिदिन की भांति जो प्रतिदिन कार्य करते हैं वही कार्य आज भी करेंगे तो वही आपको प्राप्त होगा जो प्रतिदिन प्राप्त होता है। परंतु प्रतिदिन से हटकर कुछ अलग ऊर्जा के साथ योजना ढंग से कुछ कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी आपको बेहतर नजर आएंगे और आपके लिए सुखद का अनुभव कराएंगे। स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें। परिवार में भी स्थितियां आपके अनुकूल है। लाभ की स्थितियां बनी हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। धन संपत्ति के मामले में आपको जितना धन का संचय करते हैं तो बेहतर है, क्योंकि धन का कहीं पर फिजूल में खर्च आपको परेशानियों में डालेगा। इसलिए धन का संचय करिए, अधिक से अधिक धन को एकत्रित करिए, बेहतर है। वहीं प्रेमियों के लिए दिन लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक दूसरे से आज बात करिए। कोई समस्या है उस पर भी चर्चा अवश्य करें। व्यवसाय इत्यादि में लाभ होगा। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, भाग का पूर्णतः साथ हालांकि दिखाई पड़ रहा है। ऑफिस या दफ्तर में आज सतर्कता बरतने की जरूरत है। आप अपने कार्यों को करते रहें। किसी के प्रति द्वेष और जलन की भावना ना रखें। किसी की शिकायत इत्यादि ना करें तो बेहतर। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ दिखाई पड़ रहा है बेहतरीन शाम गुजरेगी, लाभदायक रहेगा। जीवन साथी को कुछ उपहार स्वरूप दे सकते हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, हालांकि विवाद से बचें। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। आज केसर इत्यादि का तिलक लगाइए और प्रातः काल ही 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए लाभदायक होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि रहेगी कुंभ राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का। मुख्य रूप से आप के कहे गए शब्द किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं, इसलिए अपने वाणी पर संयम दें। उग्रता में या क्रोध में, आवेग में आकर के कोई ऐसे शब्द किसी को ना कह दे जो आपके लिए भी परेशानी का कारण बने और दूसरों को भी ठेस पहुंचाए। सोच समझ करके आज किसी बात पर फैसला ले, चर्चा करें, बेहतर है। परिवार में स्थितियां अनुकूल होंगी, लाभदायक रहेगा। बड़ों का साथ, छोटों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का साथ हालांकि दिखाई पड़ रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धन संपत्ति के मामले में भी दिन बेहतर है, अच्छे से गुजरने वाला है। परंतु धन के प्रति आप इतना सोचे ना। धन के आवागमन में वृद्धि के लिए आपको परिश्रम की जरूरत है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, हालांकि खान पान पर ध्यान दें। बाहर की वस्तुएं ना ग्रहण करें और तेल से भुनी हुई चीजें अत्यधिक सेवन ना करें, अन्यथा पेट में दर्द जैसे शिकायतें सुनने को मिल सकती।
प्रेमियों के दिन लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा है एक दूसरे से। और चर्चा अवश्य करें, कोई आपसी विवाद बढ़ा हुआ है उस पर भी बेहद नज़र दें और उस पर चर्चा करें। व्यवसाय इत्यादि में लाभ की स्थितियां, नौकरी इत्यादि की तलाश में भाग्य का पूर्णतः साथ दिखाई पड़ रहा है, मिलेगी। ऑफिस या दफ्तर में कहीं कार्यरत है तो आज कार्यों का दबाव आपको उलझा सकता है, परंतु उन कार्यों को समाप्त करें और किसी से झूठ ना बोलें। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, जीवन साथी का पूर्णतः साथ दिखाई पड़ रहा है, बेहद लाभदायक होगा। आज कहीं घूमने का विचार है, जीवन साथी के साथ जाइए, घूमिए, आपके लिए बेहतर लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, हालांकि वह अन्य जगहों पर मन भटक रहा है, इसलिए अन्य जगहों पर मन को ना भटकाते हुए अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित रहें, अग्रसर रहिए, बेहतर होगा। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक होगा। गाय को हरा चारा इत्यादि खिलाइए, लाभदायक हो। आइए राशियों के क्रम में आखिरी राशि, अंतिम राशि की बात करते हैं, मीन राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मीन राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। मुख्य रूप से आपकी इच्छा शक्ति आपको और भी प्रोत्साहित करेगी। मन में जो भी विचार हैं उन्हें आप करें, कल के ऊपर ना टालें। कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी, कामयाबियां आपको मिलेंगी, परंतु आपको भी अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित होना पड़ेगा। यदि आप कोई भी कार्य करें, नौकरी करें या कोई बिजनेस करें या कोई व्यापार करें या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, कुछ भी करें तो आपको उसमें समय देने की ज़रूरत है और आपको पूरा तरह से 100% आपको उसमें देना है। बाकी परिणाम जो भी होंगे सब आपके अनुकूल ही होंगे। हालांकि यदि आप उसमें 100% अपना नहीं देते हैं तो परिणाम भी सुखद नहीं हो सकते, इसलिए सचेत रहे, सावधानियां बरतें और समय का सदुपयोग करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। धन संपत्ति के आवागमन में तेजी से वृद्धि होगी। धन के आवागमन में नए स्रोत भी दिखाई पड़ रहे हैं, किसी की आर्थिक सहायता करना है, कर डालिए। स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्वास्थ्य में लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। परिवार में थोड़ी सी कलह की संभावनाएं बन सकती है, इसलिए आपसी विवाद से बचे, तालमेल बिठा करके चले, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, घर परिवार में किसी की बातों को अनदेखा ना करें, नजरअंदाज भी ना करें। प्रेमियों के लिए दिन लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं, व्यवसाय इत्यादि में लाभ होगा। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, मिलने की संभावना, थोड़ा सा परेशानी बढ़ सकती है। ऑफिस या दफ्तर में कहीं कार्यरत है तो अपने कार्यों के प्रति सावधानियां बरतें। अत्यधिक कार्यों का दबाव उलझाएगा, परंतु शाम होते होते दिन बेहतर है। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, जीवन साथी का पूर्णतः साथ बना रहेगा, उनके साथ भी कुछ बेहतरीन पल गुजरेगा। जीवन साथी को समय दीजिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या गीता का पाठ करिए, आपके लिए आज लाभदायक होगा। प्रिय दर्शकों, यह थे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के दर्शकों के विषय में कुछ विशेष और बेहद खास, जिन्हें करके आप अपने दिन को पूर्व से भी बेहतर बना पाते हैं। यदि आप किसी प्रकार से कोई भी वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, जमीन मकान प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ऑफिस दुकान कोचिंग इत्यादि खोलना चाहते हैं, परेशान ना हो, क्योंकि कोई भी कार्य करे तो अशुभ समय का त्याग करते हुए शुभ समय में करिए, उसके परिणाम बेहतर होंगे। इसलिए सतर्कता, सावधानियां बरतें, जो भी कार्य करें शुभ समय में करें। यदि कोई शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, शुभ योग, नक्षत्रों के विषय में आपको जानना है तो परेशान ना हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें और व्यक्तिगत रूप से नाम राशि के आधार पर आप कोई भी शुभ मुहूर्त के विषय में जान सकते हैं। कोई बच्चा बालक यदि गंडमूल नक्षत्रों में जन्म होता है तो उसके विषय में भी आप जन्म का समय, तिथि, दिन भेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिएगा, और जिन्हें जरूरत है, जिनके पास यह वीडियो नहीं पहुंच पाता है, उनके साथ यदि आप शेयर करते हैं तो बेहतर होगा। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा YouTube वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।